गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 10 के शक्ति पार्क इलाके में लगा समस्याओं का अंबार। आमजन का जीना हुआ दुर्भर। निगम अधिकारी नहीं करते सुनवाई, बार बार कहने पर आते हैं और फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। हर गली में शिविर का गंदा पानी जमा हुआ है। पीने के पानी की सप्लाई अभी सर्दी के मौसम में ठीक आ रही है, लेकिन जैसे ही गर्मी आएगी तो पानी की सप्लाई की परेशानी होने लग जाएगी। तो हम पूछना चाहते हैं अधिकारियों से, गर्मी में यह पानी कहाँ चला जाता है? गली में गंदे पानी भरने की वजह से हमारे बच्चे बुजुर्ग बीमार पड़ गए हैं। क्षेत्र का जो विधायक है वह तो मंत्री साहब है, वह हमारे पास ना तो वोट मांगने आए थे और ना वह हमारी समस्या का समाधान करेंगे। नगर निगम ने आज गुड़गांव के हालात ऐसे कर दिए हैं कि लोग यहाँ पर अनेकों परेशानियों से तरसत है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। हमारी समस्या आज की नहीं है, लगभग 3 महीने हो गए हैं। अगर अधिकारियों से बोलते हैं तो वो अपने से नीचे वाले कर्मचारी की गलती निकाल देते हैं। 4 दिन यहाँ पे रहती हो, ये सीवर की और पानी की तो समस्या सोल्व होती नहीं। नीचे मीडिया वालों से कह लो, बड़े बड़े साहबों से कह लो, निगम वाले से कह दो, फंटी मार के चले जाते हैं। सफाई ढंग से होती नहीं, मशीनों द्वारा सफाई क्यों नहीं की जाती है बताओ? हमारी खबर पहुँचाओगे कहीं तक? समस्या पहुँचाएंगे। सवाल ये है कि जब मंत्री बने थे विधायक जी आपके बादशाहपुर विधानसभा के मंत्री बनते उन्होंने अधिकारियों को डांट लगाई थी, बड़ी वीडियो वायरल हुई। इसके बाद कभी डांट वाली वीडियो आई कि नहीं आई? बट लेकिन कभी आए नहीं, आके देखा नहीं। तो फिर हम उस जैसे हम बोल रहे ऐसे उनकी भी वो कर दिया होगा ऐलान, ऐसे हमारी भी हो जाएगी। हमारी भी जब मानने जब यहाँ आके देख कर सफाई करवाई। अब पानी खूब आ रहा है, सप्लाई वही है, मोटर वही है, सब कुछ वही है, लेकिन गर्मियों में ये पानी कहाँ चला जाता है? ये गर्मियों में पानी बिल्कुल नहीं आता, पीने के लिए तरस जाते हैं। अभी सर्दियों में कैसे आने लग रहा है? वही पानी है, वही मोटर। महीना से ज्यादा हो गया समस्या के। डेली का समस्या यही है, आज तक खुला नहीं। यदि ये कर्मचारी आते हैं खोलने, फट्टी मारते हैं, चले जाते हैं, खुलता है नहीं। वो कहते हैं कि गाड़ी आएगा तो खुलेगा। गाड़ी आता है, पानी खत्म हो जाता है, गाड़ी वापस चला जाता है। भाई पानी नहीं है, कैसे खुलेगा? तो रोज का समस्या यही है। शक्ति पार्क में आज 3-3.5 महीने से बुरी हाल है। बच्चों को निकलना, स्कूल जाना, ये दिक्कत है कि तबीयत खराब हो जाना, मतलब अब नाना प्रकार की दिक्कतें हैं। शक्ति पार्क में बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रही है। क्या आंसर मिला है आपको? कोई आंसर नहीं मिलता है। जीआई के पास फ़ोन करो, एक जो कर्मचारी हैं इनके नंबर मिल जाता है, इनको फ़ोन करो, सुपरवाइजर हैं सबके, लेकिन कोई रिजल्ट मिलता नहीं। समस्याओं की बात करें तो लगभग 4 से 5 महीने से ये हमारे शक्ति पार्क में समस्याएं चल रही हैं, लेकिन आज शक्ति पार्क के हालात आप दिखा चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आज पत्रकार साथियों ने आकर शक्ति पार्क की जो आज दशा है वो आज लोगों को आप दिखाने का काम करेंगे। किस प्रकार से आज हम शक्ति पार्क के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि घर से बाहर हम निकल नहीं सकते, बच्चे हमारे घर से बाहर निकल नहीं सकते। आज इतने गंदगी है कि बच्चों को पढ़ने के लिए हम भेजते हैं तो उनकी तबीयत खराब होने की समस्याएं भी। विधायक हैं बादशाहपुर के राव नरपी, विधायक की मैं बात करूं वो तो मंत्री साहब हैं। लगभग मेरे हिसाब से तो वो वोट मांगने भी नहीं आए थे और 5 साल में वो इस कॉलोनी में दिखेंगे भी नहीं। वो लोगों की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे? आप ये बात मान कर चलिए, जब हमारे बीच में वो एक बार भी नहीं आए हैं, हमसे रूबरू नहीं हुए हैं, तो हमारी समस्याओं का समाधान वो कैसे करेंगे? आज हरियाणा गुड़गांव के अंदर हालात ऐसे बना दिए निगम के द्वारा कि आज गुड़गांव के लोग बड़े परेशान हैं। सबसे बड़ी समस्या कूड़े की, सीवर लाइन की। आज सीवर लाइनों से गंदा पानी निकासी नहीं हो पा रही है, और गर्मियों में पीने के पानी की, क्योंकि हमारे यहाँ पे सीवर ओवरफ्लो की हमेशा प्रॉब्लम रहती है। और मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप हमारी कॉलोनी में आए और हो सकता है इसकी शुद्ध आ जाए। नगर निगम अधिकारियों के हम रोज़ कांटेक्ट में रहते हैं। मैं भी आपको मोबाइल पे फोटो वीडियो दिखा सकता हूँ उनकी। रोज़ कंप्लेंट भेजते हैं एसडीओ साहब के पास, हुसैन जी के पास और जय साहब के पास। शिकायत हमारे प्रधान जी, शिकायत देने के बाद क्या रिप्लाई क्या आ रही है उधर से? इसका जवाब ऐसे ही बता दें। जय साहब जो है हमारे शुभम जी हैं, रोज़ ये कह देते हैं आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। कितने दिन से हो रहा है सब? ये लगभग 3-4 महीने से तो लगातार है। जय साहब का यही आंसर होता है करने पे।
आंसर ये होता है, मेरी आज भी जय साहब से बात हुई है। आज हम नगर निगम में भी गए थे पर छुट्टी थी आज की। आज हम जय साहब से बात हुई थी। आज उन्होंने ये कहा कि भाई आज आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने कल उनको ये बोला था, मैंने कहा भाई हम हो गए मजबूर, या तो हम रोड पर बैठेंगे, इसके बाद निगम के अधिकारी को सुनवाई करेंगे। मेरा मानना ये है कि JSDO साहब के बाद बात करने के बाद वो छोटे कर्मचारियों को तो आदेश दे देते हैं, परंतु आज भी मैंने देखा एक फंटी लगी हुई थी, वो मैंने आपके पास वीडियो भेज दी है। हाँ जी। फंटी लगी थी पर वहाँ पूरी गली में कोई कर्मचारी नहीं था। और यही बात है कि कर्मचारियों को आदेश देने के बाद में कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं, उनके ऊपर SDO एक्शन का, जय साहब का, सुपरवाइजर का कोई दबाव नहीं है। अगर वो आकर देखें, धरातल पर देखें, काम को देखें, तो हो सकता है हमारा समाधान निकल जाए। हमने वार्ड के मुखिया से बात की तो उन्होंने समाधान करना तो दूर की बात, उल्टी जनता में ही कमियां निकाल दी। उन्होंने कहा कूड़ा उठाने की गाड़ी आती है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि पन्नी में कूड़ा भरकर सीवर के अंदर डाल देते हैं। इस तरह के लोगों के लिए निगम ने जुर्माना भी लगा रखा है, लेकिन उससे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वह इस तरह की गलती बार बार करते हैं। हमारा काम है जनता की समस्याओं का निवारण करना, वह हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। शक्ति पार्क और हरिनगर के अलावा भी यहाँ पर एक राजस्थानी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में कभी भी इस तरह की समस्या नहीं होती। वहाँ पर भी गरीब लोग रहते हैं और जो काम हमने इन दोनों कॉलोनियों में किया है वही काम उस कॉलोनी में कर रखा है। लोगों के मकानों में सीवर का गंदा पानी भरने पर कहाँ इस तरह के लोगों को अपना फर्श का लेवल है रास्ते के बराबर करना चाहिए। हम आपको बता दें कि गुड़गांव व मानेसर में निगम के चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। अब देखना यह होगा कि जनता आने वाले चुनाव में अपनी उंगली की ताकत से किस तरह का नेता चुनती है। देखिए, मेरा कहना ये है, मेरे यहाँ 2 कॉलोनियाँ आमतौर पर शक्ति पार्क और हरिनगर दोनों कॉलोनियाँ लगती हैं और साथ में एक राजस्थान कॉलोनी भी है जी, जो विकर सेक्शन के मकान। लेकिन आप राजस्थान कॉलोनी के अंदर जाके देखोगे कभी सीवर की प्रॉब्लम नहीं है, जो कि बहुत ही गरीब परिवार हैं जिन्होंने मतलब रहने का सलूका पहले झुग्गियों में रहे हुए हैं, उनको गवर्नमेंट ने मकान दिए और आज वो रह रहे हैं। तो सेम काम हमने सब जगह किया, सीवरेज का, रोड का। अपने टर्नओवर के अंदर मैं ये समझता हूँ कि सेक्टर के बराबर उन कॉलोनियों में हमने काम किया। अब किसी ने मकान लिया 50 गज का या 100 गज का, वो मकान जो है वो नीचे पड़े हुए हैं पहले ही। उसके बाद उस मकान के ऊपर जो नीचे बना हुआ था पहले से ही, उसके ऊपर उसने फिर 3 मंजिल 4 मंजिल मकान बना दिया। या तो वो अपने लेवल को ऊपर करे, दूसरी चीज़ ऊपर बना रहा है तो कम से बिल्कुल हैं, पॉलिसीज हैं। फाइन का 500 रुपये का फाइन है, बस यही है कि भाई फाइन काट दिया, वो चलान नहीं पे करेंगे या पे करेंगे तो वो 500 रुपये से सोचते हैं 500 रुपये से फ़र्क क्या पड़ना है। जिस आदमी का किराया आज की डेट में ये मान के चलो आप एक बिल्डिंग का 1.5-2 लाख रुपए किराया आ रहा है, वो 500 रुपये क्या देखे, ठीक है काट दिए। आपकी देखिए, हमारा काम है पब्लिक को राहत देने का और वो देते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे। गाड़ियाँ आ रही हैं और साफ सफाई कर रहे हैं और उसके ऊपर काम चलता रहेगा। बाकी देखेंगे तो क्या करना है। एक मकान में जब हम लोग गए थे, उस मकान में पूरे कमरे में पानी भरा था, उसकी भर गया होगा, बिल्कुल भर गया। कारण क्या है? कारण यही है सीवरेज का ही। सीवरेज का बिल्कुल भर गया होगा, मैं मानता हूँ। उनका जो मकान है नीचे आ चुका है। हाँ, उसको अपने मकान को जो है ना अंदर से कम इतना ऊंचा तो लेके आए, वो सीवरेज का लेवल को कम से कम ठीक कर ले अपना। क्योंकि बाहर RMC रोड बना दी है, सीवरेज नई डाल दी है, तो अपना कनेक्शन भी उसका नया डाला है। कम से कम अपने फर्श को ऊंचा उठा ले, लेवल को ऊंचा कर ले। आपका सहयोग क्या रहेगा अपने वार्ड को लेकर, वार्ड वासियों के लिए? मैं तो जो भी शिकायत आती हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान दे रहा हूँ और कोशिश यही रहेगी कि सीवरेज की समस्याएं हम ख़त्म करें।